महिला सिर्फ समुद्र में नहा रही थी, लेकिन जब वह बाहर निकली तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि उसका पति चुपके से अपनी पैंट उतार रहा था, बेल्ट निकाल रहा था, उसे एक गोल घेरे में बांध रहा था और फिर उसे अपने पैरों पर फिक्स कर रहा था और बंदर की तरह ऊंचे नारियल के पेड़ पर चढ़ रहा था। यह दृश्य देखकर महिला पूरी तरह से भ्रमित थी, समझ नहीं पा रही थी कि उसके पति ने यह कौन सी अनोखी तरकीब अपनाई है। अपने मन के संदेह को दूर करने के लिए उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और नारियल के पेड़ों के जंगल में अपने पति के पास पहुंची। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसने सुना कि उसका पति किसी अन्य महिला के साथ फ्लर्ट कर रहा था। यह सुनकर महिला क्रोध से भर गई और उसका गुस्सा इतना था कि वह नारियल के पेड़ को हिलाकर अपने धोखेबाज पति को नीचे गिराकर मार देना चाहती थी। लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों न देखें कि उसका पति कैसे सफाई देता है। यह सुनकर आदमी डर गया और तुरंत अपना फोन छिपा लिया। पत्नी के पूछने पर उसने बताया कि वह नारियल तोड़ने के लिए ऊपर आया था। पत्नी ने सुनकर बस हल्के से हंस दी। अपनी पत्नी को मुस्कुराते देखकर आदमी ने सोचा कि उसकी शर्मनाक हरकत का पता नहीं चला है। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी के दिमाग में पहले से ही एक अलग योजना चल रही थी। जब रात हुई, आदमी अपनी पत्नी के पास सोया हुआ था, निर्जन द्वीप पर छुट्टियों का आनंद ले रहा था और महिला ने दिन की घटना के बारे में कुछ भी नहीं कहा। भोले आदमी को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उसकी पत्नी ने चुपके से उसका फोन ले लिया था। अपने पति के फोन को देखकर, जिससे वह कभी लॉक नहीं करता था, लेकिन अब उसने चुपके से पासवर्ड लगा दिया था, वह पूरी तरह से निराश हो गई। ऐसा लगता था कि उसके पति का कोई अफेयर था। पास ही खड़ी स्पीड बोट को देखकर उसने अपने पूर्वजों के विरुद्ध एक फैसला लेने का निर्णय लिया। अगली सुबह आदमी समुद्र की बढ़ती लहरों से जाग गया, लेकिन इससे पहले कि वह होश में आता, उसकी पत्नी शांति से आई और उसे एक बुरी खबर दी। कहा कि स्पीड बोट रात में दुर्भाग्य से लहरों में बह गई थी और उसका फोन भी समुद्र में बह गया था। फिर उसने अपने पति को आश्वासन दिया कि चिंता न करे, क्योंकि यह निर्जन द्वीप ज्यादा दूर नहीं था और जल्द ही कोई उन्हें ढूंढ लेगा। लेकिन आदमी को सुनकर संदेह हो गया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और बस समुद्र तट पर बैठकर दृश्य का आनंद लेने लगा। पति को थोड़ा उदास देखकर पत्नी ने उसके लिए कुछ जंगली फल तोड़कर पेट भरने का प्रस्ताव रखा। हालांकि जब वह जंगल में गया तो वह जल्दी जल्दी द्वीप के दूसरे छोर की ओर भागा और सीधे एक छिपी हुई गुफा में पहुंच गया। दरअसल स्पीड बोट और फोन गायब नहीं हुए थे। ये सब महिला द्वारा सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध था, जिसका उद्देश्य अपने पति को निर्जन द्वीप पर फंसाना था, ताकि वह अपने पति को हमेशा के लिए अपने पास रख सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सतर्क पति उसका पीछा कर रहा था और संयोग से उसने यह सब देख लिया था। जल्द ही रात हो गई और आदमी ने अपनी पत्नी के कार्यों का पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि अपनी पत्नी के साथ आराम से रेड वाइन पी रहा था। दोनों चालाक लोग एक दूसरे के साथ शिष्टाचार का व्यवहार कर रहे थे। Вот за это и выпьем. लेकिन तभी आदमी ने अचानक देखा कि स्पीड बोट की चाबी उसकी पत्नी के गले में लटकी हुई थी। आदमी ने यह देखकर शांत रहने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। अगली सुबह जब उसकी पत्नी गहरी नींद में थी, आदमी चुपचाप उठा, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी जाग गई। आदमी ने बताया कि वह नाश्ता तैयार करने जा रहा था। पत्नी को कुछ गड़बड़ लगी और तभी उसने पाया कि चाबी उसके पति ने चुरा ली थी। वह उसका पीछा करने के लिए उठने ही वाली थी जब उसने देखा कि उसका एक पैर पेड़ से बंधा हुआ था। फिर जब पत्नी अपने बंधन को खोलने की कोशिश कर रही थी, आदमी सीधे स्पीड बोट की ओर चला गया। वह अपनी पत्नी को हमेशा के लिए निर्जन द्वीप पर फंसाना चाहता था। जब महिला बाहर आई तब तक उसका पति स्पीड बोट को समुद्र तक ले गया था और फिर वह अपनी निराश पत्नी की परवाह किए बिना स्पीड बोट चलाकर चला गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि पत्नी यह देखकर भी बहुत शांत थी। वह धीरे धीरे कैंप में वापस गई और सभी उपकरण ले गई। दरअसल उसने पहले से ही अपने पति से एक कदम आगे सोचकर चुपके से स्पीड बोट में कुछ हेरफेर किया था और जैसे जैसे स्पीड बोट दूर जा रही थी, चट्टान से बंधी रस्सी तनती जा रही थी और एक दुर्घटना होने वाली थी अगले ही पल। भाग्यवश उस आदमी की किस्मत मजबूत थी, इसलिए वह स्पीड बोट से कुचला नहीं गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक भयानक आपदा उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसने बेल और टहनियों से एक सरल धनुष बाण बनाया, अपने बेवफा पति को एक तीर से मार डालने की योजना बनाई। दूसरी तरफ अनजान पति जंगल में प्रवेश करता है अपनी पत्नी की माफी मांगने की कोशिश में, लेकिन गलती से वह एक गुफा में चला जाता है। लेकिन अनायास ही उसे यहाँ प्राचीन सभ्यता की वस्तुएं मिल जाती हैं। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, गुफा के मुंह से चीख पुकार की आवाजें आने लगती हैं। जब वह ध्यान से देखता है तो पाता है कि चट्टान के दूसरी तरफ कुछ आदिवासी किसी तरह का अनुष्ठान कर रहे हैं। सोचते हुए कि ये द्वीप के मूल निवासी हैं, आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। लेकिन जब वह मुड़ता है तो स्तब्ध रह जाता है। चारों ओर अनगिनत सिर टंगे हुए हैं, जबकि शरीर गायब है। ये समझते ही कि वे आदिवासी वही कुख्यात नरभक्षी हैं, आदमी डर के मारे दौड़ पड़ा। वह जल्दी से पत्नी के पास गया, उसे ये सब बताने के लिए। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह पाता, पत्नी ने बिना कुछ बोले उस पर तीर चला दिया। अच्छी बात यह थी कि दूरी ज्यादा थी, इसलिए तीर नहीं लगा। लेकिन फिर भी आदमी डर गया। उसे कभी नहीं लगा था कि जिस पत्नी को वह धूमधाम से ब्याह कर लाया, वही उसे मारने पर तुली है। वह बस माफी मांगने ही वाला था, लेकिन पत्नी ने फिर एक तीर चला दिया। आदमी यह देखकर जल्दी से पेड़ के पीछे छिप जाता है, लेकिन पत्नी हार मानने वाली नहीं थी। उसने धनुष बाण से पति को दृढ़ता से निशाना बना लिया। जब देखा कि पत्नी वाकई उसे मारना चाहती है, आदमी मजबूरी में पेड़ के चारों ओर चक्कर काटने लगता है। लेकिन हमेशा ऐसे चलते रहना भी कोई हल नहीं था, इसलिए उसने जमीन पर पड़ा नारियल उठाया और दूसरी तरफ फेंक दिया। जैसे ही उसकी पत्नी का ध्यान नारियल की ओर गया, वह तुरंत बोल्ट बन गया और दूसरी दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन वह तीर से कैसे बच सकता है? पत्नी हवा में उछलती है, धनुष को पूरी तरह खींचती है और पति की तरफ तीर चलाती है। तीर के वार से आदमी के अंदर जबरदस्त जीने की चाहत जाग उठती है। वह लकड़ी की छड़ी से तीर को रोकता है और किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। जब महिला वहाँ पहुँचती है, पति पहले ही भाग चुका होता है। इस घटना के बाद आदमी पूरी तरह निराश हो जाता है और वह भी पत्नी से बदला लेने का फैसला करता है। अगले दिन जब पत्नी खाना बनाने में व्यस्त होती है, वह लकड़ी की छड़ी लेकर चुपके से उसके पास पहुँचता है ताकि उसे सबक सिखा सके। अचानक
अचानक पास से एक पक्षी की आवाज आती है। पत्नी तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, जिससे पीछे खड़ा आदमी डर के मारे वहीं जम जाता है। वह बिल्कुल भी हिलने डुलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सौभाग्य से पत्नी को कोई शक नहीं हुआ। आदमी ने यह देख जल्दी से सांस संभाली, हाथ में पकड़ी लकड़ी को ऊंचा उठाया और पत्नी के सिर पर जोर से दे मारा, लेकिन मारते ही उसे पछतावा होने लगा। जमीन पर बेहोश पड़ी पत्नी को देखकर वह बहुत चिंतित हो गया। उसकी हालत देखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अनजाने में उसने पत्नी द्वारा बनाई गई जाल पर पैर रख दिया। रस्सी तुरंत कस गई और उसे हवा में लटका दिया। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, पत्नी आखिरकार बेहोशी से होश में आ गई। जब उसने सिर उठाकर देखा तो पाया कि उसका पति उसके सिर के ऊपर लटका हुआ है। वह तुरंत समझ गई कि उसकी बेहोशी का उसके पति से जरूर कोई संबंध है। ये सोचकर उसने जमीन से लकड़ी उठाई ताकि अपने निर्दयी पति को अच्छा सबक सिखा सके। जैसे ही वह कुछ करने ही वाली थी, उसने पास से तेज कदमों की आवाज सुनी। सोचती है कि इस सुनसान द्वीप पर आदमखोरों के अलावा कोई और नहीं है। वह अपने पति की तरफ शैतानी मुस्कान देती है, फिर तुरंत लकड़ी की छड़ी फेंक कर अकेले भाग जाती है। पति को वहीं मरने के लिए छोड़ देती है। देखते ही देखते जैसे जैसे आदमखोर धीरे धीरे पास आते हैं, आदमी अपनी पूरी ताकत लगाकर शरीर को झुलाता है और आखिरकार आदमखोरों के पहुंचने के एक पल पहले ही छुपी हुई बेल पर पहुंच जाता है। किसी तरह क्रूर आदमखोरों से बच जाता है, लेकिन सामने उसकी पत्नी इतनी भाग्यशाली नहीं रही। आदमखोरों ने उसे देख लिया और सभी उसका पीछा करने लगे। घबराहट में महिला आदमखोरों के मुख्य ठिकाने में भाग गई। जब नरभक्षी उसके पास पहुंचे तो पाया कि वह औरत कहीं दिख नहीं रही थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस वक्त वह औरत उन्हीं के झोंपड़े के अंदर छुपी हुई थी। जैसे ही नरभक्षी कहीं और तलाश करने गए, वह औरत चुपचाप बाहर निकल आई। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वास्तव में उसके पति ने उसे बचाया था। हालांकि अपनी जान बचाने वाले पति के प्रति महिला अभी भी आभारी नहीं थी। फिर उसने जमीन से नरभक्षियों का हथियार उठाया और बिना हिचकिचाहट के अपने पति पर हमला कर दिया। तेज धार वाले हथियार ने सीधे आदमी की कमीज चीर दी। आदमी के प्रतिक्रिया करने से पहले पत्नी ने फिर से उस पर हथियार से हमला किया। अच्छा हुआ कि आदमी समय पर हट गया और अपनी जान बचा ली। अपनी पत्नी को हत्या के इरादे से देखकर आदमी को पागलों की तरह भागना पड़ा, जबकि पत्नी पीछे से उसका पीछा कर रही थी। हताशा में पत्नी ने जमीन से एक मिट्टी का बर्तन उठाया और अपने पति पर जोर से फेंक दिया। मिट्टी के बर्तन के टूटने के साथ पति भी जमीन पर गिर गया और हिला नहीं। सोचकर कि चालाक पति मरने का नाटक कर रहा है, महिला ने आगे आकर उसे 2 बार जोर से लात मारी, लेकिन पति अभी भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। महिला यह देखकर पूरी तरह से घबरा गई और तुरंत अपने पति को पलटकर उसे बचाने की कोशिश की। इस क्षण तक उसे एहसास हुआ कि हालांकि इससे पहले वह अपने पति को मारना चाहती थी, लेकिन वास्तव में इस क्षण में वह अपने दिल से अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। पछतावे से भरी हुई वह लगातार कृत्रिम श्वास दे रही थी, अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि बहुत प्रयास के बाद भी जमीन पर पड़ा पति अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। आखिरकार धैर्य खो चुकी महिला भी खुद को गुस्से से रोक नहीं पाई। अचानक इस आक्रामकता ने पति को जगा दिया और दोनों ने अपने मतभेद छोड़ दिए और इस सुनसान द्वीप से बचने के तरीके पर एक साथ विचार करने लगे। लेकिन चलते चलते अचानक उनके सिर चकरा गए और वे जोर से जमीन पर गिर पड़े। दरअसल नरभक्षी उनका पीछा कर रहे थे और उन्होंने नशीली दवा वाले तीर दोनों के शरीर में मार दिए थे। फिर नरभक्षियों ने पति पत्नी को अपने मुख्यालय में ले गए। इन 2 बाहरी लोगों का सामना करते हुए नरभक्षी प्रमुख ने उन्हें खाने का फैसला नहीं किया, बल्कि उन्हें जीवित मारने का फैसला किया। पत्नी को एक खूंटे से बांधकर अग्नि देवता को बलि चढ़ाया गया, जबकि पति को नशीली दवा पिलाकर नदी में डाल दिया गया, जल देवता को बलि चढ़ाने के लिए। कुछ ही देर में आदमी की नाव झरने के किनारे पहुंच गई। खतरे के क्षण में आदमी अचानक जाग गया और जब नाव चट्टान के किनारे से गुजर रही थी, वह अचानक कूद गया और चट्टान की दीवार को मजबूती से पकड़ लिया। बाल बाल बच गया। यह महसूस करते हुए कि उसकी पत्नी अब खतरे में है, वह बिना रुके नरभक्षियों के गांव की ओर लौट गया। जब नरभक्षी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, वह बिना कुछ कहे आग में कूद गया और अपनी पत्नी के नीचे की आग को लात मारकर गिरा दिया। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने अपनी पत्नी को बांधे हुए खूंटे को जड़ से उखाड़ दिया। जब सभी लोग भ्रमित थे, वह खूंटे को उठाकर चट्टान से कूद गया। हवा में कई बार घूमने के बाद दोनों अंततः समुद्र में गिर गए। जल्द ही खूंटा फिर से पानी की सतह पर आ गया। जब दोनों बाहरी लोग सुरक्षित देखे गए तो ऊपर के नरभक्षी बहुत गुस्सा हो गए और उन पर भाले फेंकने लगे। सौभाग्य से दोनों की मौत नहीं होनी थी और वे हर बार तेज भालों से बच गए। फिर आदमी ने भाले का उपयोग करके अपनी पत्नी को बांधने वाली रस्सी को काट दिया और फिर दोनों जल्दी से द्वीप पर वापस तैर गए। तुरंत नरभक्षियों की लकड़ी की नाव चुरा ली और नाव चलाकर अंततः बच निकले। अंत में दोनों ने अपने मतभेद भुला दिए। विश्वास है कि इस घटना के बाद पति और पत्नी का प्यार और भी मजबूत हो जाएगा।